बीज मंत्र सुनाया ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस महामंत्र का तू जाप करना। ध्रुव जी महाराज के जय चरणों में प्रणाम करते नारद जी के। नारद जी ने आशीर्वाद दिया, बेटा यही लगन और चेष्टा भगवान के प्रति आपकी रही तो मैं आशीर्वाद देता हूँ 6 मास में श्री हरि का दर्शन आपको हो जाएगा। 6 मास में। चले आए ध्रुव जी मधुवन में, वृक्ष की छाया देख करके वहां बैठ गए तप करने के लिए। पहले तो बैठ करके तपस्या प्रारंभ करी, फिर विवेक जागृत हुआ कि भगवान शिव भी बैठे हैं और मैं भी बैठा रहूं, बराबरी होती है। तो ध्रुव जी महाराज खड़े होकर के तपस्या करते हैं। कुछ समय खड़े रह करके तप किया, फिर विवेक जागृत हुआ। श्री राम भी खड़े हैं, मैं भी खड़ा रहूं। भगवान श्री राम की प्रतिमा खड़ी है, मैं भी खड़ा रहूं, ये तो बराबरी होती है। तो एक पैर पर खड़े रहकर तपस्या प्रारंभ करी। फिर विवेक जागृत हुआ कि मुरली वाला बाके बिहारी एक पैर पर ही खड़ा है और मैं भी एक पैर पर खड़े रहकर तप करूं, ये तो भगवान की बराबरी हो रही है। तब ध्रुव जी महाराज क्या करते हैं, अपने सीधे पैर की अंगुष्ठ के बल खड़े होकर दोनों भुजाओं को ऊपर उठा करके ऊर्ध्व बाहु नभो दृष्ट पादा अंगुष्ठ श्रितावली, अंगुष्ठ के बल खड़े होकर के तप प्रारंभ किया। विचार करना, आप 5 वर्ष के छोटे से बालक में इतना विवेक कहां से आया कि भगवान भी खड़े मैं भी खड़ा रहूं, बराबरी होती है। अभी छोटे से बालक में इतनी बुद्धि इतना विवेक कहां से आया। मेरे भाई बहन, विवेक और ज्ञान ये अलग अलग विषय है। बहुत सारे वक्ता दोनों को एक ही बता देते हैं। बुद्धि अलग विषय, ज्ञान अलग विषय और विवेक अलग विषय। कॉलेज में पढ़ लेने से, डिग्रियां हासिल कर लेने से विवेक नहीं होता, वहां ज्ञान होता है। कॉलेज में ज्ञान मिलेगा, परंतु विवेक कॉलेज स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। विवेक कहां मिलता है बताओ, विवेक कहां मिलता है? रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग बिनु सत्संग विवेक न हो। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता।
कॉलेज में ज्ञान बढ़ेगा, पर विवेक चाहिए तो कथा सत्संग में जाकर के बैठना। आपके बच्चे विवेक वहां से सीखेंगे, कैसे बैठना, कैसे उठना, कैसे प्रणाम करना, किसका सम्मान करना, कैसे बोलना, ये सब स्कूल में नहीं बताएंगे। ये जब तक आप कथा सत्संग में नहीं आओगे, ये विवेक जागृत नहीं होगा। विवेक अलग विषय है। एक दृष्टांत में आपको समझाता हूं। एक एमए पढ़ा हुआ लड़का, कॉलेज की डिग्री है ना एमए, उसके पिता ने एक बार कहा कि बेटा, मेरा एक परम मित्र है, उसका इकलौता बेटा मर गया, तो मेरी तो तबीयत खराब है, चल फिर नहीं सकता हूं, तो तू बैठ के आ जाना। तो वो एमए पढ़ा लड़का बोलता है, भाई जी वटे जान कहीं करूंगा। अरे तू पढ़ा लिखा है, एमए कर रखा है, क्या करना है? जो सब जने करे वो तू ही कर लेना, जो सब बोले तू ही बोल देना। एमए पढ़ा लड़का पहली बार किसी के यहाँ बैठने गया। अब बैठने वालों के वहां तो तांता लगता है, 5 गए, 10 आए, 15 गए, 25 आए। तो जो भी बैठ करके निकल रहे थे वो आपस में चर्चा कर रहे थे। हवरियो आना को छोरो मर गयो जो प्रो दीवारियो थो, भाई जी ने 5 दुकाना पहले ही बेचना पड़ी है, 5-7 बीघा जमीन बेचना पड़ी, और जिंदो रहते तो कदना कई दीवारा काट दो, बाप कटियो करो। वो निकलने वाले सब ये बात कर रहे थे, तो इस लड़के ने भी सुन ली। ये गया अंदर, मेरे पिताजी की तो तबीयत खराब है, उन्होंने कहा कि आप उनके खास मित्र हो, तो मैं बैठने आया हूं आपके। और घणो हवरियो था को छोरो मरी गयो, आपने 5 दुकाना भी बेचनी पड़ी, 5-1 बीघा शायद खेत भी बेचो आप, और रेतो जिंदो तो कहीं कर दो, टापरी बेच दे तो आप कटियो करो। अब पिता के तो बेचारे का इकलौता लड़का मरा, काटो तो खून नहीं आया कि ये कैसे बोल रहा है कि आप बैठ लिए, अब पधारो। 12 दिन का काम पूरा हुआ तो वो दोनों मित्र मिले, उसके घर गया कि अरे भैया तेरा वो लड़का पढ़ा लिखा है कि नहीं है? एमए फर्स्ट क्लास है वो, पर उसको कैसे बोलना है अभी आता नहीं है। क्यों, क्या हुआ? मेरे यहाँ बैठने आया जो मेरे को बोलेगी था को छोरो मरे जो गुण हो, न जाने क्या क्या बक के गया। तो उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, मैं उसको समझाऊंगा और उसको भी भेजूंगा माफी मांगने के लिए। पिताजी ने कहा क्यों रे छोकरे तू वहां बैठने गया, जो क्या बोला? भाई जी मैं तो आपने पहले ही पूछो तो वटे जान कई करनो, आप कई क्यों मने, जो हगरे के थू ही कह दीजिए। जो भी निकल रहे थे वो सब यही बोल रहे थे, तो मैंने भी बोल दिया। अरे पगले, चाहे वो ऐसा था होगा, पर गृह स्वामी के सामने, गर्दनी के सामने तो उल्टा बोलना चाहिए कि वन की जगह मुंह मर जातो तो हवरे तो 5 के 10 दुकाना बेच देता, पर वो बच्चों बचतो तो हवरे तो उल्टा बोलना चाहिए। तुझे मालूम नहीं वो मेरा खास मित्र है। जब तेरे दादाजी मरे ना, मेरे पिताजी, मावटा हो गया था, मसाने में लकड़ियों की कमी हो गई, पानी बरस रहा है, नदी आ गई, अब चिता जलाना, लकड़ियों की कमी, तो मेरा मित्र अकेला कंधे पर इतने पानी में नदी में उतर करके लकड़ियां लाया मसाने में अकेला। और ऐसे मित्र के बाद तू ये बोल के आया, जब माफी मांग के आया। एमए पढ़ा लड़का फिर माफी मांगने आया, मैंने माफ कर दीजो, मैं पहली बार बैठो आयो, पर आज मारा भाई जी मने क्यों कि आप तो देवता मनो को। मेरे दादाजी जब मरे थे तब आपने अपने कंधे पर लकड़ियां उठाई, इतने इतने पानी में अकेले लकड़ियां मसाने तक लाए, तब मुझे मालूम पड़ा कि आप तो देवता पुरुष हो। पर अब था चिंता मत कर, जो था का भाई जी मरे तो मने कीजो, अगरी लाकड़ियां लेन मशाना में मुंह जाऊं। उन्होंने कहा भाई तू भाग जा पड़ो। पहले आया जो बोले कि मेरा बेटा मरा जो अच्छा रहा, अब मेरे पिताजी को मारने आया कि वो मरे तो मने की। तो मेरे कहने का भाव है, कॉलेज की डिग्रियां हासिल कर लेने से
कभी भी विवेक नहीं होगा। ज्ञान बढ़ सकता है पर विवेक तो कथा सत्संग में आकर बैठोगे तो ही आपको पता चलेगा कहां कैसे बोलना। और ध्रुव जी को इतना विवेक जागृत कैसे हुआ, कैसे पता चल रहा है कि भगवान भी बैठे मैं भी बैठा हूं, भगवान एक पैर पर खड़े तो मैं भी खड़ा हूं, बराबरी हो रही है। ये विवेक 5 वर्ष के बालक में क्यों हुआ? क्योंकि कुछ क्षण के लिए जंगल में देव ऋषि नारद के साथ सत्संग हुआ था, इसलिए वो विवेक जागृत हुआ। एक पैर के अंगुष्ठ के बल खड़े होकर के तपस्या करते हैं। बड़ी कठोर तपस्या लिखी भागवत में ध्रुव जी की। त्रिरात्रांतरे कपित बदराशन, 3 रात में एक बार बेर और केत के फल खा करके 1 महीना बिताया। 1 महीना 3 दिन में बस बेर खा लेना एक बार। दूसरे महीने में 6 दिन में ऋतु फल खा लेना, दूसरा महीना बिताया, वो भी 6 दिन में एक बार खाना। तीसरे महीने की तपस्या 9 दिन में वनस्पति के पत्ते चबा लेना, 9 दिन में एक बार। और तीसरे महीने की तपस्या करी। चौथे महीने में 12 दिन में सूखे पत्ते जो उड़ करके उनके पास आ जाते उनको खा लेते, वो भी 12 दिन में एक बार। और चौथा महीना बिताया। और 5वें महीने में 15 दिन में बस एक बार जल पीना। और 5वें महीने की तपस्या करी। और 6ठे महीने की तपस्या तो बड़ी कठोर करी। ध्रुव जी महाराज ने सोचा मैं एक श्वास लेता हूँ और एक श्वास छोड़ता हूँ, तो श्वास लेने और छोड़ने के बीच का जो अंतराल है, इसमें प्रभु के नाम की लय टूट जाती है, नाम कीर्तन अवरुद्ध हो जाता है। श्वास लेने में और छोड़ने का जो बीच का समय, तो क्यों ना प्राण वायु को ही रोक लूं, श्वास लेना ही बंद कर दूं, प्राण वायु को रोक करके तब करूं। तो श्वास को भी रोक लिया, प्राण वायु को रोक लिया। जब ध्रुव जी ने प्राण वायु को रोक लिया तो प्रकृति में हवा चलना बंद हो गया, ऑक्सीजन की लोगों को कमी होने लगी, जीव घबराने लगे, सभी देवता भी घबरा गए कि ऐसा कौन परम भक्त है जिसने प्राणवायु को रोक लिया। वैकुंठनाथ नारायण के पास चले आए देवता, हे प्रभु रक्षा करो, चराचर जीव नष्ट हो जाएंगे, किसने प्राणवायु रोक ली? भगवान नारायण ने ध्यान लगा करके देखा तो यमुना के किनारे मधुवन में ध्रुव प्राणवायु रोक करके मेरा तप कर रहे हैं। अरे देवताओं, वो तो ध्रुव है, मेरा दर्शन करने के लिए कठोर तप कर रहा है। तो सब देवता कहते हैं प्रभु आप अति शीघ्र जाओ और भक्तराज ध्रुव को दर्शन दीजिए। भगवान नारायण कहते हैं नहीं देवताओं, ऐसे भक्त को दर्शन देने के लिए मैं नहीं जाऊंगा, ऐसे भक्त का दर्शन करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा, दर्शन करने में जाऊंगा। जिस स्वरूप का ध्यान ध्रुव अपने हृदय में कर रहे थे, जब भगवान श्री हरि बाहर प्रकट हो गए, वो का वो स्वरूप बाहर, तो ध्रुव जी महाराज चौंक गए कि वो रूप कहां गया जिसका मैं ध्यान कर रहा था। आंख खोल करके देखा तो वही स्वरूप बाहर विद्यमान है। ध्रुव जी महाराज चरणों में प्रणाम करते हैं, होठ फड़फड़ा रहे हैं। भगवान समझ गए कि ये मेरी कुछ स्तुति गाना चाहता है, पर वाणी खुल नहीं रही है। तब भगवान ने शंख का जल ध्रुव के ऊपर मार्जन किया। शंख के जल में ये महत्व है, विज्ञान भी इस चीज को मानता है, सुस्ती भाग जाती है। इसलिए तो बच्चों से कहा जाता है बेटा ठाकुर जी की आरती वेरी रे जाओ, मंदिर जाओ। और अब तो हम लोग इतने आलसी हो गए कि भगवान के मंदिर को भूल गए। पहले तो चलो बुजुर्ग जाते थे, 20-25 मिनट दर्शन करके मंदिर में बैठते थे, ठाकुर जी का दीदार करते थे। अब धीरे धीरे स्टैंडर्ड हुआ लोगों का, अब जाने लगे हैं वहाँ घंटे बजाई भगवान ने दर्शन करवा, थोड़ी दर्शन देवा गया, भगवान मारा दर्शन कर लो।
अब तो और समय बदल गया, तो हम मोटरसाइकिल से जाए मंदिर के सामने, थोड़ा सा रुक करके वह हाथ जोड़ लेते हैं। फिर धीरे धीरे और समय बदल गया, अभी तो उत्तरवा को भी टेम कोनी वनी गाड़ी टी 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 हार्न बजा गया समय। मंदिरों में घड़ियाल बजाने के लिए कोई नहीं है, मशीना लान मिलनी पड़ी। मुसलमानों में देखो, शुक्रवार होता है तो वो अपना धंधा दुकान बंद करके नमाज पढ़ना मतलब चले जाएंगे, कितनी आस्था और श्रद्धा रखते हैं। पर हम हिंदुओं ने ये सब भुला दिया, मंदिरों में जाना किसी को पसंद ही नहीं। शंख का जल आरती के बाद पुजारी जी जब हमारे ऊपर मार्जन करते हैं, आपको पता है वो शंख का जल भगवान कौन सा रखते हैं? जब आप भगवान का षोडशोपचार पूजन करते हो, आसनार्थे पुष्पम समर्पयामि, पादयो हो पाद्यम समर्पयामि, भगवान के चरण धोते हो। फिर आचार्य देव बोलते हैं कि भगवान के हस्तयो हो अर्घ्यम समर्पयामि, भगवान को हाथ में अर्घ्य दीजिए। तो वो अर्घ्य का जल भगवान अपने शंख में भर लेते हैं, और जो भी भगवान की आरती में आता है वही शंख का जल पुनः भक्तों के ऊपर मार्जन किया जाता है, ताकि उनके शरीर में चेतना बनी रहे, जागृति बनी रहे, जीवन में कभी सुस्ती नहीं आए। बच्चा भी पढ़ रहा हो, परीक्षा में एग्जाम में यदि उसको पढ़ते हुए नींद आती हो ना, तो बस शंख का जल थोड़ा उसके ऊपर छिड़क देना, उसकी सुस्ती भाग जाएगी। आज इस विज्ञान ने भी शंख के जल को माना है। ध्रुव के ऊपर मार्जन किया शंख का जल, सुस्ती भाग गई, होठ फड़फड़ा रहे हैं, भगवान ये कुछ बोलना चाहता है। तो भगवान श्री हरि ने अपने कर कमल को कपोल पर स्पर्श किया, ध्रुव के कपोल पर अपना हाथ लगाया, और जैसे ही भगवान का वरद हस्त कपोल पर आया, ध्रुव जी महाराज की वाणी खुल गई और भगवान की स्तुति गाने लगे। योऽन्त प्रवेश्य मम वाचमीमां प्रसुप्तां संजीवयत्य अखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरण श्रवण त्वगादिन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। स्तुति गाई, हे प्रभु मेरी वाणी तो प्रसुप्त थी, पर जैसे ही आपके कर कमल का स्पर्श पाया तो मानो मरे को सजीवन बूटी मिल गई हो, मेरी वाणी खुल गई। और हे गोविंद, हे हरि, ये हाथ जो हिल रहा है, आंख जो देख रही है, कान जो सुन रहे हैं, रसना जो स्वाद ले रही है, चरण जो चल रहे हैं, ये अपनी इच्छा से कुछ नहीं करते, इनको आदेशित करने वाले हे नारायण आप हैं। क्यों आप हैं? क्योंकि योऽन्तः प्रविश्य, इस अंतःकरण में आप विराजमान हैं। अन्यास्त हस्त चरण श्रवण त्वगादिन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्राण को देने वाले प्राणनाथ, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। ध्रुव जी महाराज की ये स्तुति हर बच्चों को याद करा देना भैया, बहुत बढ़िया स्तुति है। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमीमां प्रसुप्तां संजीवयत्य अखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास्त हस्त चरण श्रवण त्वगादिन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ये छोटे बालकों को याद होना चाहिए, ये बोलोगे तो भगवान ठाकुर जी अति शीघ्र आपकी सुनेगा। और बालकों के लिए विशेष है, बुद्धि भी विशेष चले, ज्ञान भी आए। मैं तो जहां भी बड़ोदरा में मैंने सब छोटे बच्चों को याद करा दिया, पर लगन आपकी होना चाहिए। मैंने बोल दिया, अब जो आएगा उसको लिख के दे दूंगा, बाकी फिर तो बार बार तो नहीं कहूंगा। चाहो तो ले जाना और इसको
पढ़ना, याद करना, प्रातः काल उठ करके भगवान के सामने दर्शन करने जाओ तो यही बोलना, हे प्राण को देने वाले प्राणनाथ, आपको कोटि कोटि प्रणाम। ध्रुव जी महाराज यही तो कहते हैं, हाथ हिल रहा है, ये अपनी इच्छा से हिल रहा है। खोपड़ी में खुजली चले ना तो हाथ को बोलना पड़ा कि ये हाथ 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर बिल्कुल खुजली चल रही, जा खुजाल किया, कैसा बैलेंस है, हाथ सीधा वहीं गया। कितना ही अंधेरा क्यों ना हो, भोजन करते हुए लाइट बंद हो जाए तो बाटी को टुकड़ों को नाक में धसी गयो, सीधा मुंह में जाए, भली अंधेरा हो तो भी वो हाथ। ये बैलेंस बनाने वाला कौन है? क्या आप हैं? आप नहीं बना सकते बैलेंस, ये वही नारायण है जो आपकी रक्षा कर रहा है, आपकी देखभाल कर रहा है। नारायण नहीं होते तो क्या आप यहां बैठ पाते? भगवान है ना, तभी तो आप बैठ करके सुन रहे हो। प्राण देवता कौन है? प्राणों के पति नारायण, वो अंदर बैठे हुए हैं, तभी तो आप यहाँ बैठे हो, नहीं तो आप वो प्राणवायु निकल जाए तो आप बैठ पाओ। ये ठाकुर जी ही बिठाने वाला है। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है, मैं तो चलो गादी तकिए सब लगे हुए हैं, पर आप लोग तो खेत के डगरियों पर मैं चल के आता हूं तो भी बैलेंस नहीं बनता मेरा, पर आप लोग ऐसे में भी मेरे बराबर 4 घंटा 5 घंटा बैठे रहते हो, तो ये कौन करने वाला है? ये वो ठाकुर जी है जो आपको बिठा रहा है, वो परमात्मा है। राती जगह की बाटियां खरपटो बर जावे छोड़ तो भी लोग कड़ 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 कर चबाई खा जाते हैं, छोड़ा जल भी जाए तो भी चबा जाते हैं। पर गुलाब जामुन में या रबड़ी में छोटा सा माथे का बाल आ जाए तो भगवान ने कैसा जीवान में एक यंत्र रखा है, तुरंत उस बाल को आपने पकड़ के बाहर खींच लिया और वो जला हुआ खरपटा खा गए तो महीन बाल को चबाने में क्या दिक्कत थी? पर ठाकुर जी जानते हैं वो बाटी का टुकड़ा इसके शरीर को नुकसान नहीं देगा, पर ये बाल कहीं अंदर चला गया तो ऐसा यंत्र जीवान में फिट किया है, तुरंत आप उसे बाहर कर देते हो। भगवान नारायण जो अंदर बैठे है ना, वो सरकार, वो राघवेंद्र सरकार, देखो पीएम से ज्यादा चेकिंग करता है आपकी। प्रधानमंत्री के जो जेट सुरक्षा, जेट प्लस सुरक्षा, पानी भी पिए तो चेक होकर के प्रधानमंत्री को पानी जाता है। मैं तो कहूँ वायु भी जा रही है तो उसको भी चेकिंग करते हैं, कोई इसमें परमाणु अणु नहीं हो, कितनी चेकिंग। पर उस चेकिंग से ज्यादा वो नारायण आपके शरीर की चेकिंग करता है, तब जाकर के वो अंदर शरीर में कोई वस्तु जाने दे, नहीं तो पहले ही बाहर। पहली चेकिंग भगवान नारायण कौन सी करते हैं? आंखों के द्वारा। जैसे कोई भोजन का थाल आया तो पहले आंखें चेकिंग करती है, क्या है ना चेकिंग। फिर दूसरी चेकिंग करी हाथ ने, ठंडा है कि गर्म है, वो चेकिंग करी। फिर वापिस दांतों ने चेकिंग करी, भैया इतना बड़ा कवा नहीं जाएगा, उसको थोड़ा पीस दो। फिर जीबान ने चेकिंग करी, ये स्वाद कैसा है। गुलाब जामुन कुछ भी हो, थोड़ा सा बच्चे, छोटे बच्चे चखते हैं, और भगवान ने स्वाद में जीबान की अग्र भाग में स्वाद तंत्रिकाएं भरी है। जैसे जीबान का अगला सिरा टच किया, स्वाद आपके खोपड़ी में पहुंच गया। ये कितनी चेकिंग है। सब चेकिंग होने के बाद में भगवान वो रोटी का कवा अंदर पहुंचाता है। प्रधानमंत्री से भी ज्यादा चेकिंग वो ठाकुर दी रक्षा आपकी कर रहा है। फिर भी हम नहीं समझे कि ठाकुर है कि नहीं, तो हमसे बड़ा पढ़ा लिखा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। फिर भी ना माना। भगवान ने कहा ध्रुव मांग क्या चाहता है? प्रभु इस जगत में यदि आपसे भी बढ़कर के और कोई वस्तु हो तो दे दो। कितनी अच्छी बात ध्रुव ने कही, आपसे बढ़कर यदि इस जगत में और कुछ हो तो दे दो।
जब जगत का पति मेरी आंखों के सामने खड़ा है, इस पृथ्वी का, इस चराचर विश्व का, सभी जीवों का मालिक मेरे सामने खड़ा है, तो मैं छोटी वस्तु मांग कर अपनी जीवन को खराब क्यों क्यों? जब आप स्वयं मेरे सामने खड़े हो, अब मुझे कुछ नहीं मांगना, जगत पति मुझे मिल गया और देना चाहते हो प्रभु आशीर्वाद तो ऐसा दो, यदि मांगने की कोई शक्ति मेरे शरीर में कहीं छिपी हुई हो तो उसको भी नष्ट कर देना, मैं जीवन में कभी मांगू ही नहीं। भगवान ने कहा वो तो है ही सही, पर ध्रुव तुम्हारा उद्देश्य मैं जानता हूं, आप तपस्या करने क्यों आए? आप गादी का आशीर्वाद लेना चाहते हो ना? आप नहीं मांग रहे हो, पर मैं तो जानता हूं ना, मैं अंतर्यामी ही नहीं सर्वांतर्यामी, घट घट की बात जानता हूं। तो जाओ मैं आशीर्वाद देता हूं, पहले 36,000 वर्ष तक राज्य का सुख देखना, भोगना, और उसके बाद आगे की सीट तो मैं आज से ही रिजर्वेशन कर लेता हूं, उत्तर दिशा में तुम्हारा स्थान सुरक्षित रहेगा, पर पहले जाओ राज्य का सुख भोगो। भगवान को प्रणाम करके ध्रुव जी महाराज चले। ध्रुव जी नहीं पहुंचे नगरी में, उससे पहले देव ऋषि नारद पहुंच गए। महाराज उदास क्यों हो? क्या बताऊं देव ऋषि, मेरा छोटा सा 5 वर्ष का बालक 6 महीने हो गए, पता नहीं कहाँ चला गया, कोई सूचना नहीं। क्यों महाराज, वो कहाँ गया? पता नहीं, पर क्यों गया? वो छोटी रानी ने कुछ कटु शब्द बोल दिए। तो महाराज छोटी रानी मतलब आपके 2 विवाह हुए? हाँ 2 रानियां हैं, वो बड़ी रानी का है। तो महाराज होची हम जिन 2 मंडा करता, 2 की हालत तो यही होती है। अब महाराज कोई बात नहीं, आपका पुत्र मुझे जंगल में मिल गया था, और क्या बताऊं, आपके पुत्र ने तप करके भगवान श्री हरि को प्रसन्न कर दिया है। ठाकुर जी का दर्शन करके आशीर्वाद लेके वो आ रहा है, प्रसन्न हो गए महाराज उत्तानपाद, पूरी नगरी को दुल्हन की तरह सजा दिया। नर नारी आरतियां लेकर, गुलाल लेकर, पुष्प लेकर, लाजा लेकर तैयार खड़े हैं। जैसे ध्रुव जी महाराज का आगमन हुआ नगरी में, पुष्प वृष्टियां करते, दुंदुभी नगाड़े बजा करके ध्रुव जी महाराज का स्वागत किया गया है। बोलिए भक्तराज ध्रुव की। आरतियां उतारी गई और ध्रुव जी आते ही सर्वप्रथम उसी माँ को प्रणाम करते हैं जिस माँ ने कटु शब्द कहे। अपनी माँ को प्रणाम नहीं किया, पिता को प्रणाम नहीं किया, पहले वही सौतेली माँ जिसने कटु शब्द कहे उसी के चरणों में गिर करके ध्रुव जी ने प्रणाम किया। और प्रणाम करते हुए कहा कि हे माँ, यदि आप मुझे कटु शब्द नहीं बोलती तो शायद ही मैं जंगल में जाता, जंगल में नहीं जाता तो शायद ही ठाकुर जी का तप करता, और तपस्या नहीं करता तो शायद ही मुझे श्री हरि का दर्शन होता। तो हे माँ, तुझे कोटि कोटि प्रणाम है, धन्यवाद है कि तेरे कटु शब्द भी मेरे लिए तो आशीर्वाद हो गए, मेरे लिए वरदान हो गए। रामचरितमानस भी आप सुनते हो तो 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके जब श्री राम अवध में आए तो अयोध्या आते ही कौन सी माँ को पहले प्रणाम किया? कैकेयी को। अपनी माँ को प्रणाम नहीं किया, कौशल्या को नहीं किया, जबकि बड़ी रानी थी, पर उसी माँ को प्रणाम किया जिसने वनवास दिया। और प्रणाम करते हुए क्या कहा श्री राम ने? सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पीतु मातु वचन सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी। राम जी कहते हैं कैकेयी से सुनो जननी। अब बताओ राम जी की जननी कौन है? राम जी की जननी तो कौशल्या है ना।
अब ये थोड़ी साहित्य की बात है, व्याकरण की बात है। जननी आप उसी को बोल सकते हो जो जनेता हो। जनेता इति जननी, जो जनेता हो, जिसने 9 मास गर्भ में रखा हो, जननी आप उसी को कह सकते हो, बाकी को मां कह सकते हो। अपने से बड़ी कोई भी है तो उसको मां शब्द से पुकार सकते हो, पर जननी तो उसी को कहा जाता है जो जनेता है। तो अब राम जी भी गलती कर रहे हैं ना यहाँ पे। राम जी की जननी तो कौशल्या है, जनेता तो वो है, पर राम जी कैकेयी को भी सुनु जननी सोई सुत बड़भागी। क्यों कहा जननी? किसी ने राम जी से बोल दिया, राम जी आप तो पढ़े लिखे भगवान हो, नारायण हो, फिर भी आपने ये व्याकरण का दोष कर दिया। कैकेयी को मां बोल सकते थे, पर जननी क्यों कहा? तो राम जी ने कहा मैंने कोई दोष नहीं किया, क्योंकि कौशल्या भी जननी है और मेरे लिए कैकेयी मां भी जननी है। और कैसे जननी है? तो राम जी ने कहा कौशल्या जी ने तो राजा राम को जन्म दिया, पर वनवासी राम का जन्म तो मेरी मां कैकेयी ने दिया है, इसलिए मेरे लिए ये भी जननी है। क्योंकि कौशल्या तो राजा राम को जन्म देने वाली थी, पर वनवासी राम का जन्म कैकेयी मां ने दिया, इसलिए मेरे लिए ये जननी है। पिता ने कहा बेटा भगवान से आशीर्वाद लेकर आए हो, बैठो गादी पर। राज्याभिषेक किया, संभालो आज से ये राजगद्दी। महाराज उत्तानपाद ने कहा अब मैं जंगल में तपस्या करने जाऊंगा। बोलो दोनों रानियों में से मेरे साथ कौन चलना चाहता है? बड़ी रानी ने कहा मैं चलूंगी। बड़ी रानी ध्रुव की माता सुनीति महाराज के साथ जंगल में तप करने के लिए चली गई। छोटी रानी के मन में अभी भी लोभ था अपने पुत्र के प्रति। ध्रुव को समझाऊंगी कि तू बैठ गया गादी पर, अब तेरे भाई को बिठा दे, वो ध्रुव मेरा कहना मान लेगा। ये लोभ रानी में था, छोटी रानी में। पर होता विधाता का लेख उल्टा है। विधाता ने उत्तम जंगल में शिकार खेलने गया, यक्षों के साथ युद्ध में मारा गया, पहले ही मारा गया। छोटी मां कहने लगी ध्रुव तू क्या गद्दी पर बैठा है, तेरे भाइयों का जो दुश्मन है उसे मार तू भी। ध्रुव सेना लेकर के गए और यक्षों को मारने लगे, एक एक यक्ष को मारने लगे। मनु जी महाराज प्रकट हुए, आकाश मार्ग से आए और कहने लगे बेटा ध्रुव तुम हिंसा क्यों कर रहे हो? जो होना था सो तो हो गया। अब इन यक्षों को मारने से कोई तुम्हारा भाई जिंदा तो नहीं होगा, तो फिर ये क्यों हिंसा कर रहे हो? आपने भगवान की तपस्या करी, दर्शन किया, अब ये पाप मत करो। ध्रुव जी पुनः चले आए दरबार। 36,000 वर्ष तक राज्य का सुख देखा। ध्रुव जी महाराज का विवाह शिशुमार की कन्या ब्रह्मी के साथ में हुआ, जिससे इनके संतानें हुई। अब स्वयं ध्रुव जी महाराज अपने पुत्रों को राज्य देकर के जंगल में चले आए, भगवान की तपस्या करते हैं। विमान आया, उसमें बैठ करके उत्तर दिशा की ओर आसन पर विराजमान हो गए। आज भी नवविवाहित जोड़े से ध्रुव जी महाराज का पूजन करवाया जाता है विवाह के समय, और यही उद्देश्य होता है। विनती यही की जाती है कि हे ध्रुव जी महाराज, जैसे आप अपने आसन पर अडिग हो, अचल हो, उसी प्रकार से ये नवविवाहित जोड़े का प्रेम भी अचल रहे, अडिग रहे। इसी उद्देश्य से नए लाड़ा लाड़ी से पूजन करवाया जाता है ध्रुव जी महाराज का। अब ये कथानक तो मेरे भाई बहन आपने सुना, पर इसको थोड़ा मैं अध्यात्म में आपको समझा देता हूं। मैं कई बार बोलता हूं ना, ये कथा कोई भागवत की नहीं, ये सब आप लोगों के ऊपर है कथा। उत्तानपाद कौन है, इसे अध्यात्म में क्या कहा, गुड़ रहस्य क्या है? पाद यस्य उत इति उत्तानपाद। पाद मने पैर, उत यानी ऊपर, जिसके पैर ऊपर है माथा नीचे है, वो उत्तानपाद कहलाता है।
तो बोलो, जब हम माँ के गर्भ में होते हैं तो हमारी स्थिति कैसी होती है? पैर ऊपर, माथा नीचे, होती नहीं होती? गर्भ में जब बालक होता है तो पैर ऊपर और माथा नीचे। तो आप और हम सब उत्तान पाद हुए कि नहीं हुए? ये कथा भागवत की नहीं, ये अपने ऊपर है। हम सब उत्तान पाद हैं। और ये उत्तान पाद नाम का जीव इस जगत में पैदा होकर आता है तो दो रानियां हर जीव के साथ है। दो रानियां। महाराज के पहली रानी कौन थी? सुनीति। हमारे साथ सुनीति कौन है? सुनीति का गुण रहस्य है नीति मने धर्म। एक तो इस उत्तान पाद जीव के साथ धर्म रहेगा, और दूसरी रानी है सुरुचि। सुरुचि मतलब रुचियां, अभिलाषाएं, आकांक्षाएं, गाड़ी होना, बंगला होना, मोबाइल होना, ये सब क्या है? इस जीव की रुचियां हैं। ये दोनों रानियों के साथ रमण करता है। पर अंतर देखो, जब जब ये उत्तान पाद नामक जीव नीति के साथ माने धर्म के साथ समागम करेगा तो ध्रुव जैसा बेटा पैदा होता है जो भगवान का परम भक्त होता है। और जब जब ये उत्तान पाद नाम का जीव रुचियों के साथ, अभिलाषाओं के साथ रमण करेगा तो उत्तम जैसा बेटा पैदा होता है जो यक्षों के द्वारा युद्ध में मारा जाता है। और जब हम मानव लीला पूर्ण करके भगवान के धाम को जाएंगे तो बताओ हमारे साथ कौन सी रानी चलेगी? महाराज उत्तान पाद जब जंगल में तपस्या करने गए तो कौन सी रानी साथ में गई? बड़ी रानी सुनीति। वही हमारे साथ आएगी जब हम भी हमारी मानव लीला पूर्ण करके भगवान के धाम को जाएंगे। तो हमारे साथ ये रुचियां नहीं आने वाली, ये गाड़ी, बंगला, मोटर गाड़ी सब यहीं का यहीं धरा रह जाएगा। बस नीति मने धर्म और पुण्य जो आपने किया है यही आपके साथ आएगा, बाकी सब यही है। बंद मुट्ठी आए हाथ पसार के जाना है। किसके ऊपर अभिमान करे बोलो? जब साथ तो कुछ आने वाला है नहीं तो हम अहंकार करें तो किसके ऊपर करें? अभिमान करें तो किसके ऊपर करें? मुर्दे के मुंह में तुलसी दल, गंगा जल और एक सिक्को ना के साथ में ले गया वो मुर्दा। तीसरे के दिन राकोड़ा में मिले बच्चों। जब एक फुट्टी कोड़ी साथ नहीं ले जा सकते हो तो साथ में क्या आएगा? बहुत सारे कहते हैं मैं पूंजीपति हूं, पैसे वाला हूं, नोट की गड्डियां देख करके वैकुंठ भी खरीद लूंगा। बहुत सारे लोगों को अभिमान है कि पैसे से सब कुछ होता है। अरे भैया, ये पैसा वहां नहीं चलता। भगवान के घर ये गांधी छाप नोट नहीं चलते। भगवान के घर तो बहुत दूर की बात मैं कर रहा हूं। भारतीय रिजर्व बैंक का नोट अमेरिका में नहीं चले, इंग्लैंड में नहीं चले, ऑस्ट्रेलिया में नहीं चले। जब आपके भारत का नोट अमेरिका में नहीं चले, करेंसी चेंज होती है, वहां डॉलर लेना पड़ेगा। इंग्लैंड गए तो वहां पौंड लेना पड़ेगा। जब आपका भारत का रुपया अमेरिका, इंग्लैंड नहीं चले और तुम भगवान के घर चलाने की बात कर रहे हो कि वहां चला लूंगा, ये नोट वहां नहीं चलता। वहां चलेगा तो कन्वर्ट कराओ, करेंसी चेंज कराओ। इस नोट को ऐसे आयोजन करके धर्म में खर्च करो, पुण्य कमाओ। ये पुण्य का नोट ही वहां चलेगा। इसीलिए तो ये आयोजन करवाए जाते हैं। ये क्या है? ये धार्मिक अनुष्ठान, करेंसी चेंज करना। 5 लाख खर्च किए, मतलब ये 5 लाख का पुण्य कमाया। ये करेंसी आपने चेंज करी। क्यों? क्योंकि भगवान के घर यही चलता है, बाकी कुछ नहीं चलता। एक शायर ने बहुत अच्छी बात कही, दुनिया में बहुत कुछ कमाया, हीरे जवाहरात मोती। दुनिया में बहुत कुछ कमाया, हीरे जवाहरात मोती।
पर क्या करें कफन में जेब नहीं होती। कफन में सुई नहीं लगाई जाती, वो सिंपल कपड़ा होता है कफन। अब बहुत सारे ऐसे मुजी लोग हैं, मैं कमाया नोट मुंह ले जाऊंगा हाथ। अरे भाई कफन में अगर जेब सिल देते तो वो बोली भर ले जा, तो ये सब नोट मारा है, मैं साथ में ले जाऊंगा। पर भैया कफन में जेब नहीं होती, सब यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। पुण्य कमा लो, पुण्य, और पुण्य कमा करके भगवान के चरणों में जमा करा दो। वो ठाकुर जी वहां आपको एयर कंडीशनर व्यवस्था सब दे देगा। ध्रुव जी महाराज के चरित्र से यही सीखना मेरे भाई बहन। ध्रुव जी महाराज के वंश में आगे जाकर के राजा वेन हुए, तीसरी पीढ़ी में राजा वेन। पर वेन ने पूरा नियम बदल दिया। जैसे ध्रुव जी महाराज ने नियम बनाया वो सब दरबार में उल्टे कर दिए, संशोधन कर दिया कानून में। न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित। कोई भी यज्ञ नहीं करे, कोई हवन नहीं करे, कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं करे, ऐसी घोषणा पूरे दरबार में करवा दी। वो प्रजा के ऊपर टैक्स भी बढ़ा दिया। अब प्रजा घबरा गई, ये कैसा राजा बैठ गया। ध्रुव जी महाराज कितने अच्छे थे, और ये तो बिल्कुल ही कि धर्म कुछ भी मत करो। तो सब प्रजा वाले ब्राह्मणों के पास आए, ब्राह्मणों जरा राजा को समझाओ। और ब्राह्मणों के पास क्यों आए? क्योंकि पहले के समय में राजनीति में नीतियां बनाने वाले ब्राह्मण होते थे। राज पुरोहित को रखते थे वो दरबार में, जो भी नीतियां हो वो ब्राह्मण बताता था। और आज भी इसीलिए ब्राह्मण को बोलो क्या कहते हो? भूदेव। ब्राह्मण को क्या कहते हैं? भूदेव। भू यानी पृथ्वी। पृथ्वी का यदि कोई देवता है चलता फिरता तो वो है ब्राह्मण। तो जत्र भी अंबल ऐरी वेवा शब्द जावत लियाजो रतनलाल जी, पृथ्वी के मालिक तो ब्राह्मण। आपने तो बाबा ने दे रखी है। मत लाजो हुआ दरब जाओगे, मन फुसा हुआ और लाना। ब्राह्मणों संभालो इस राजा को। ब्राह्मण आए और कहा महाराज वेन, ये आपने क्या नियम बना दिया? और प्रजा के ऊपर इतना टैक्स, और आप धर्म नहीं करने दे, यज्ञ पूजा पाठ नहीं कर देने, तो फिर हम ब्राह्मणों का कर्म क्या, हम क्या करेंगे? राजा वेन ने कहा ब्राह्मणों आपको भी मेरे दरबार में राज्य में रहना हो तो रहो, नहीं तो 9 2 11 जा सकते हो। मैं अपने बिल को बना चुका हूं, अब संशोधन नहीं होगा, जो पास हो गया सो हो गया। ब्राह्मणों को क्रोध आया कि ये राजा हमेशा बोलता है। तो सारे ब्राह्मण एक साथ मिलकर के हन्यता हन्यता मेषो पाप प्रकृति दारुण, ऐसे राजा को मार डालो जो हमारे सामने बोल जाए। तो सब ब्राह्मण मिलकर के एक साथ हुंकार भरते हैं। तो हुंकारेण तम भस्म, एक हुंकार से राजा वेन के प्राण निकल गए। इसलिए ब्राह्मणों को क्रोध नहीं आने देना, नहीं तो एक हुंकार में सीताराम कर देगी। अना के रबड़ी मांगे तो रबड़ी ले आओ, दूध पाक ले आओ, जो खावाने मांगे तो दे दुआन छुट्टी करो। प्रजा कहने लगी ब्राह्मणों ये क्या किया, हमने तो आपको समझाने के लिए बोला और आपने तो राजा को, अब हम क्या करें, हमारी हुंकार सहन नहीं कर सका, प्राण निकल गए। तो बिना राजा के शासन कौन करेगा? ब्राह्मणों ने कहा हमारे पास सब विधि है, कला है, राजा के शरीर की अंत्येष्टि नहीं करना, जलाना नहीं, हम इसी राजा के मृत शरीर से दूसरा राजा मंत्रों के द्वारा प्रकट कर लेंगे। तो राजा वेन के पेट का मंथन किया ब्राह्मणों ने। तो पेट के मंथन से कौन प्रकट हुआ? काक कृष्णो व्यति स्वांगो रस्व बाहुर महाहनु, काला कलूटा एक पुरुष प्रकट हुआ। अब ब्राह्मणों ने सोचा कि प्रकट तो मंथन से हुआ है, पर ये थोड़ा कुरूप है, सुंदर नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसे तो राजगद्दी पर बिठाना, फिर वो का वही झगड़ा हो गया।
वो गद्दी पर बैठने वाला थोड़ा सुंदर तो होना चाहिए, इसलिए इसे राजा तो बनाना पड़ेगा। इसलिए ब्राह्मणों ने उसे जंगल का राजा घोषित कर दिया, जिसे आज भी आप भील राजा बोलते हो। ये भीलों की उत्पत्ति राजा वेन के पेट के मंथन से हुई, ये याद रखना। भीलों की उत्पत्ति राजा वेन के पेट के मंथन के द्वारा भील राजा प्रकट हुआ है। इसलिए आज भी उसे बोलो, आप क्या कहते हो? भील राजा। और तो किसी को राजा नहीं बोला, पर भीलों को आज भी राजा बोला जाता है। वो भाई भील राजा, राजा है भील, क्योंकि जंगल का राज्य दिया उसे। और रानी किसको बोलते हैं? भील को आज भी राजा बोलते हैं, पर रानी किसको बोलते हैं? वृंदावन में जब एक बार इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ आई, तो उनके सिक्योरिटी वाले सब जगह कर रहे थे, अरे भैया रास्ता दो, रानी जी आ रही है, रानी जी आ रही है, रास्ता दो। तो वहां की गोपियों ने, गुजरियों ने कहा कि ए भाई पुलिस वाले, कौन सी रानी आ रही है? इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ। हम उसको रानी नहीं मानती हैं, हमारे वृंदावन में तो बस हम 2 रानी आती है तो उन्हीं को हम रास्ता देती हैं। पहली है राधा रानी और दूसरी है महत रानी। जब वो आती है तो उसको भी हम जगह देते हैं। 2 रानी। महत रानी को भी आप यही बोलते हो ना, रानी है वो भी। महत रानी जो झाड़ू लगाने आती है, वो महत रानी। और भील को राजा। और भीलों को ये वरदान है, वो माका मोर भी पाड़ लाए, बम्बर मार भी पाड़ लाए, उसको कोई डंक नहीं लगाता, क्योंकि उसका क्षेत्र है, उसको अधिकार दिया है, वो कर सकता है। और आपके माका मोर पाड़वा पर आ गया तो अतरा डंक लगेगा कि बना हेत खाई मोटा भी जाओगा। ये आपका काम नहीं, ये उसको अधिकार है, क्योंकि वो वहां का राजा है। पुनः भुजाओं का मंथन किया तो सीधी भुजा से स्वयं भगवान वैकुंठनाथ नारायण अवतार धारण करते हैं। कौन सा अवतार लिया? बोलिए पृथु जी महाराज की। और वामांग भुजा से स्वयं लक्ष्मी अर्ची बन करके प्रकट होती है। ये पृथु और अर्ची भी भगवान लक्ष्मी नारायण के अवतार है। 24 अवतारों में 90 नंबर के अवतार है पृथु जी महाराज, पृथु अवतार। इन्हें राजगद्दी पर बिठाया और इनके राज्य में भी 9 वर्ष तक अकाल हुआ। फिर पृथु जी महाराज ने अपनी प्रजा से कहा, प्रजा वालों, आपने पृथ्वी का पूजन करना बंद कर दिया, इसलिए अकाल हो रहा है। सबने मिलकर के पृथ्वी का पूजन किया, धन धान्य से परिपूर्ण हो गए, वृष्टि हो गई। 100 अश्वमेघ यज्ञ पृथु जी महाराज ने किए। 100 अश्वमेघ यज्ञ। इंद्र ने घोड़ा भी चुराया। इंद्र का तो काम ही चिंता लगती है, यो कुर्सी को लपड़ो अबाणुती नहीं है, यो पेलाती चालियो हीरो। 100 अश्वमेघ जो यज्ञ कर ले वो इंद्रासन पर बैठे, तो इंद्र ने पृथु जी का घोड़ा ही चुरा लिया। यज्ञ पूरा ही नहीं हुआ, पर वो तो घोड़ा मिल भी गया। और पृथु जी भी समझ गए कि इंद्र का काम है, और कहा कि देखो इंद्र, मुझे आपकी गादी का कोई लोभ नहीं, मैं तो भगवान से यही आशीर्वाद मांगूंगा। मुझे राजगद्दी और स्वर्ग का सुख नहीं चाहिए, स्वर्ग आसन नहीं चाहिए, मुझे तो ये आशीर्वाद देना, सहस्त्र करना, 1000 कान मेरे शरीर पर लग जाए। 2 कान से 2 नाम एक साथ शरीर में प्रवेश करते हैं, और 1000 कान हो जाएंगे तो 1000 नाम एक साथ मेरे अंदर प्रवेश करेंगे। पृथु जी महाराज के वंश में आगे जाकर के राजा प्राचीन बहिर हुए। प्राचीन बहिर के 10 प्रचेता पुत्र हुए। इनका विवाह वन की कन्या मारीशा के साथ में हुआ, जिससे बहुत संतानें उत्पन्न हुई। सुखदेव जी महाराज कहते, राजन परीक्षित, ये पूरा उत्तानपाद का वंश था। अब मनु जी के सबसे बड़े पुत्र प्रियव्रत, 2 बेटे थे ना। महाराज प्रियव्रत ने अपने राज्य में नियम बनाया, गुरुकुल बनवाए, कोई भी अशिक्षित नहीं रहे, सब पढ़े लिखे। महाराज प्रियव्रत के पुत्र हुए आग्निग्र राजा। आग्निग्र राजा के पुत्र हुए नाभि राजा।
नाभि का विवाह मेरु देवी के साथ में हुआ। नाभि और मेरु देवी ने भगवान नारायण की कठोर तपस्या करी और भगवान नारायण ने इनके यहाँ अवतार धारण किया। कौन सा अवतार लिया? बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय। ऋषभदेव अवतार धारण किया। ऋषभदेव भगवान के 100 बेटे हुए, 100 पुत्र। बड़े पुत्र का नाम था भरत। भरत को राजगद्दी पर बिठा करके स्वयं ऋषभदेव जी जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए। पर मन में आया भरत जी के, यदि मैं ही राजगद्दी पर बैठा रहा तो मेरे बाकी भाइयों में हिंसा जागृत हो जाएगी, इसलिए अब राज्य इनको दे दो, आपस में बांट ले, मैं खुद भी तपस्या करने के लिए जाऊं। भरत जी भी गंडकी नदी के किनारे चले आए और गंडकी नदी से जो काले काले पत्थर निकलते हैं, जिन्हें आप शालिग्राम भगवान कहते हैं, उनका पूजन भरत जी करते थे। एक बार घटना हुई कि गर्भिणी हिरणी पानी पीने के लिए वहां आई। शेर के दहाड़ने की आवाज हुई। हिरणी भयभीत हो गई कि शेर मुझे मार देगा। छलांग लगाई, उस पार चली जाऊं, पर गर्भ से वो बच्चा निकल पड़ा और हिरणी के प्राण छूट गए। भरत जी महाराज ने देखा इसकी मां तो नहीं रही, कहीं ये बच्चा भी डूबकर मर जाएगा, तो हिरणी के बच्चे को भरत जी ने बचा लिया, अपने पास रखा, पाल पोस करके बड़ा किया, गले में घंटी बांध दी और इतना प्रेम करने लगे उस बच्चे से भरत जी, आसक्ति हो गई। देखो यही आसक्ति तो बार बार जन्म लेने के लिए मजबूर करती है। आसक्ति थोड़ा प्रयास करो तो जा भी सकती है, जो आसक्ति है वो जा क्यों नहीं सकती? प्रयास करना पड़ेगा। हिरण के बच्चे से इतना मोह एक पल के लिए दूर नहीं रखे। जंगल में एक बार भटक गया, भरत जी ढूंढने गए, हिरण हिरण हिरण, भूखे प्यासे थे, लगी ठोकर, गिर पड़े, हिरण हिरण बोलते प्राण छूटा, तो अंते मति सो गति, अंत में जिसका मन जिसमें रह गया उसे वही शरीर धारण करके आना पड़ेगा। हिरण की योनि में आए भरत जी, पूर्व जन्म का ज्ञान भूले नहीं, भटके नहीं कि मैं पहले क्या था, आज ये क्या शरीर मिल गया, अब ये शरीर भी छोड़ूं। ब्राह्मण कुल का ध्यान करते हुए अपने हिरण के शरीर को छोड़ा, तो तीसरा जन्म अंगिरस गोत्र वाले ब्राह्मण के यहाँ हुआ। यहाँ 8 भाई बड़े हैं, 90 नंबर पर ये हुए, और योग से यहाँ भी इनका नाम भरत ही रहा। कितने जन्म हो गए? 3। ऋषभदेव पुत्र भरत, हिरण की योनि और अंगिरस गोत्र वाले ब्राह्मण के यहाँ पुनः जन्म लिया। ये 3 जन्म लेने का कारण ही आसक्ति रहा। इसलिए अंत में मन ऐसे उलझा मत देना, नहीं तो जीवन भर की तपस्या पूजा पाठ सब बेकार हो जाएगा यदि अंत में आप समझे नहीं। अंत में मन जिसमें रहा वही शरीर, और अंत में ये आदत कब पड़ेगी? भगवान में देखो, मैं तो आपसे कहूंगा, कोई आपके परिवार में भी कोई बुजुर्ग हो, मरणासन पड़ा है कि बस सब डॉक्टर ने जवाब दे दिया, कभी भी कुछ हो सकता है, तो उस जीव के सामने सांसारिक बातें नहीं करना। भगवान का भजन करो, बैठ करके उनको भगवान की कथा सुनाओ, भगवान का नाम कीर्तन करो, गीता जी सुनाओ, ताकि उनका मन भगवान में लगे। पर हम ऐसा करते नहीं हैं, उसके तो प्राण उलझ रहे हैं। आप सेवा करते हुए कई दादाजी बई की याद आई रही, अरे बई ने छूला में ना को परी, उस समय तो भगवान का नाम लोग कहीं उनको बई में उलझा देगी, फिर वापस वो जन्म लेके आएंगे। और बुढ़ापे में जीवान भी उसी की कीर्तन कर पाएगी जिसने थोड़ा जवानी में कुछ किया। आज बहुत सारों को कहो ना कि जाओ रे बेटे कथा वेरी, नौजवानों से कहो कथा हो रही, चलो, ये तो बूढ़ा लोगों का काम है।
पेंशनर लोग सुनते हैं, हमारी उम्र थोड़ी है। पर पूरा इतिहास, कोई भी पुराण पढ़ के आप देख लेना, जितने भी भगवान के परम भक्त हुए उन्होंने बचपन में ही तपस्या करके भगवान को पा लिया। भक्त राज ध्रुव, भक्त प्रहलाद, मीरा 6 साल की उम्र में मीरा ने गिरधर को पा लिया, 6 साल की उम्र में। पिताजी के साथ मीरा गई थी एक कुंभ मेले में, तो महात्मा के पास में लड्डू गोपाल थे, गोपाल जी की प्रतिमा छोटी ऐसी प्रतिमा थी। तो मीरा 6 वर्ष की थी और प्रतिमा से इतना लगाव हो गया मानो भगवान ने उसके मन को खींच लिया हो। तो वो रोने लगी, पिताजी मुझे तो ये गोपाल जी चाहिए, मुझे तो ये गोपाल जी चाहिए। पिता ने कहा बेटा ये तो महात्मा के गोपाल जी हैं, तेरे चाहिए तो मैं और दूसरे ले आऊंगा, पर ना मुझे तो ये कि ये गोपाल जी चाहिए। जिद रोने लगे, छटपटाए, धूल में लौटे, मुझे तो यही गोपाल जी चाहिए। महात्मा ने कहा इसे रुलाओ मत, यदि इसको पसंद है ये गोपाल तो ये गोपाल ले जाओ, मैं देता हूं मीरा, ले ये गोपाल तो ले जा, पर याद रखना अपने हृदय से लगा करके रखना, इनको इधर उधर मत दे देना किसी को। बस महात्मा के वो गोपाल जी मिले, मीरा ने उसी समय अपने हृदय से लगा लिया और पिताजी से कह दिया, पिताजी आज से यही मेरे पति हैं, यही मेरे सुहाग हैं, मैं इन्हीं को अपना पति मानती हूँ। 6 वर्ष की आयु से ही गोपाल को पाला। देखो क्या भक्ति है मीरा की। जहर का प्याला राणा भेजिया, देव मीरा ने जाए। गाओ जहर का प्याला, आप भी गाओ। जहर का प्याला राणा भेजिया, देव मीरा ने जाए। जहर का प्याला कर चरणामृत पी गई रे, कर चरणामृत, कर चरणामृत पी गई रे, कर चरणामृत। तू जाने गोपाल हो, तू जाने गोपाल, घुंघरू छम छमा छम छन बाजे रे, हरि मंदिर के माय बाई मीरा नाचे रे, घुंघरू क्षमा क्षम बाजे रे, हरि मंदिर के माई बाई मीरा नाचे रे।
बजावे घूंघरा रे, बजावे घूंघरा रे, मीरा बजावे घूंघरा रे, बजावे घूंघरा रे, सखियां बजावे ताल हो, सखियां बजावे ताल, घुंघरू चम चमा चम चनन नन नन बाजे रे, बाजे रे, हरि मंदिर रे माए बाए मीरा नाचे रे। घुंघरू चम चमा चम, माई माई मीरा मीरा बाई रे वीणती रे सुन जो सिरजनहार, मीरा बाई रे वीणती रे सुन जो सिरजनहार, मीरा बाई रे वीणती रे सुन जो सिरजनहार, बाई मीरा रे वीणती रे सुन जो सिरजनहार, सब भगता ने दर्शन दीजो, भक्ता ने दर्शन दीजो, सब भक्ता ने दर्शन दीजो, भक्ता ने दर्शन दीजो,